क्या आप भी ग्रो एप्लीकेशन से पैसा कमाना चाहते हो और क्या आप ग्रो एप्लीकेशन को यूज करना सीखना चाहते हो और किस तरीके से आप ग्रो एप्लीकेशन से मंथली 20 से 30 हजार रुपए कमा सकते हो और ग्रो एप्लीकेशन के क्या क्या हिडन चार्जेस और ब्रोकरेज चार्जेस क्या क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और सीखते हैं ग्रो एप्लीकेशन से कैसे पैसे कमा सकते हैं। और साथ में अगर आप ग्रो एप्लीकेशन के अंदर जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ पैसे कमाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पर 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है, उसके बावजूद भी आप यहाँ से महीने के 20 से 30 हजार रुपए कमा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। तो मैंने ग्रो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है, जो कि फ्री है, यहाँ पर आपको कोई पैसे नहीं देने डीमेट अकाउंट के, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा, जहां पर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। और इन्हीं बैंकों के अंदर हमारे ऑल ओवर शेयर्स इसके अंदर आते हैं। जैसे निफ्टी 50 के अंदर हमारे ऑल ओवर टॉप 50 कंपनीज के शेयर्स यहाँ पर आ जाते हैं। सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज के शेयर्स आ जाते हैं और इस तरीके से बहुत सारी कैटेगरी है जिनके अंदर ये हमारे सारे कंपनीज के शेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ रहा है एक्सप्लोर, होल्डिंग एंड वॉच लिस्ट और क्रिएट वॉच लिस्ट। यहाँ पर एक्सप्लोर में आपको इसके एप्स के बारे में सब कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे मोस्ट वाच ऑन ग्रो, यानी कि इस समय जो ग्रो में सबसे ज्यादा खरीदने वाले शेयर्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, जैसे कि इंडियन रेलवे फाइनेंस, रिलायंस पावर, और इस समय जो लॉस में जा रहे हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो ये तो था इनका एक्सप्लोर का ऑप्शन। अब यहाँ पर होल्डिंग में देखिए, यहाँ पर होल्डिंग में वो चीजें आ जाती हैं जो आपने अब होल्डिंग के ऑप्शन का मतलब अब होल्डिंग के अंदर वो शेयर्स देखने को मिल जाएंगे जो इस समय आपने खरीद रखे हैं, वो यहां पर सब देखने को मिल जाएगा। मैंने यहां पर एक भी शेयर्स अभी वो नहीं कर रखा। इसके बाद यहां पर देखिए मेरी वॉच लिस्ट आ जाएगी। वॉच लिस्ट के अंदर देखिए मैंने टाटा स्टील, IOCL, शेल, HCFL, रिलायंस पावर एंड PNB के बहुत सारे शेयर्स यहां पर स्टोर कर रखे हैं और जब मेरा मन चाहेगा मैं इनको परचेस कर सकता हूं, सेल कर सकता हूं, बाय कर सकता हूं, वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। आप यहां से डायरेक्टली अपनी वॉच लिस्ट भी बना सकते हैं। बस सिंपल सा इंटरफेस से ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। अब देखिए हम यहां पर दूसरे ऑप्शन पर आ जाते हैं, यानी म्यूचुअल फंड पर। आपको म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जिसके बारे में यहां पर बता रखा होगा, जैसे क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जिसके अंदर देखिए 3 साल के अंदर 48.6% की ग्रोथ देखने को मिली है। यहां पर बहुत सारी कंपनीज है, आप सबको एनालाइज कर सकते हैं और अब बाद में फाइनल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हाई रिटर्न्स मिल जाएंगे, यानी कि जो हाई रिटर्न्स देने वाली कंपनीज है वो यहां पर मिल जाएंगी। SIP वर्थ 500 रुपए, SIP विद 500 रुपए, यानी कि आप यहां से SIP स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ 500 रुपए से। वैसे स्टार्ट तो आप 100 रुपए से भी यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद टैक्स सेविंग, लार्ज कैप और बहुत सारी कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। आप डायरेक्टली इन पर क्लिक करके भी इनकी सारी डिटेल्स यहां से नीचे से ले सकते हैं, यानी कि इसके अंदर कौन कौन सी कंपनी ने पैसे लगा रखे हैं और कौन कौन इसका मालिक है और क्या इनका एक्सपेंस रेशियो है, एग्जिट लोड, टैक्स वगैरह वगैरह सब चीज आपको देखने को यहां पर मिल जाएगा। अभी हम इसके बारे में डीप से भी बात करेंगे, बट हम पहले बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लोरेशन की। तो हमें पता चल चुका है यहाँ पर कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड का। अब यहाँ पर देखिए एक नया ऑप्शन इसमें ऐड हुआ है पे का, यानी कि इन्होंने ग्रो एप्लीकेशन को भी गूगल पे, फोन पे की तरह बना दिया है, यानी कि आप यहां से भी एक क्लिक के थ्रू अपने पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए पे योर फर्स्ट बिल 0, यानी कि यहाँ पे हमें कैशबैक भी देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर मैंने अभी तक इसको यूज नहीं किया, बट अगर हम यहाँ पे से यूज करेंगे तो हमें अप टू 100 रुपए का कैशबैक यहाँ से देखने को मिल जाएगा। सिंपल सा आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, फास्टैग, लोन, EMI, मोबाइल रिचार्ज, DTH और बहुत सारे ऑप्शंस और भी देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। आप बहुत सब चीजें यहाँ से कर सकते हैं। बाकी बिल्कुल सेम टू सेम गूगल पे, फोन पे की तरह ही, क्योंकि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर हमें अपना बैंक अकाउंट तो लगाना ही होता है, तो वो हम यहाँ पर लगाते हैं, तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी वो सेवाएं यूज कर सकते हैं जो हम फोन पे, गूगल पे में यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा इंटरफेस है। इसके बाद देखिए, तो ये तो था ग्रो एप्लीकेशन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं मेन काम, हमें यहाँ से काम कैसे करना है, कि स्टॉक कैसे खरीदने हैं, कैसे बेचने हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर
टॉप खरीदने वाले शेयर्स हमारे सामने दिख रहे हैं, जैसे कि HFCL। अब इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमें यहां पर देखिए ग्राफ देखने को मिल जाएगा जो कि एक दिन का है। अगर हम एक दिन के ग्राफ की बात करें तो हमें दिख रहा है कि बहुत अच्छी ग्रोथ इसने की है पिछले एक दिन में। अब एक वीक की देख लेते हैं तो एक वीक के अंदर भी दिख जाएगा कि हाँ भाई काफी अच्छी ग्रोथ करी है, ऊपर भी गया है और नीचे भी आया है। इसके बाद एक मंथ में देखें तो इसने बहुत ही ज्यादा अच्छी उछाल की है, मतलब इसका मतलब ये है कि भाई ये फ्यूचर में भी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ करने वाला है। और बाकी नीचे की तरफ इनकी काफी सारी डिटेल्स हमें देखने को मिल जाएगी, यानी कि इसको कौन हैंडल कर रहा है और ये कंपनी कम फाउंडेड हुई थी, उसके मालिक कौन है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। आप सब कुछ चेक कर सकते हैं और उसके बाद अपना डिसीजन ले सकते हैं कि हमें इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना है या नहीं खरीदना। अब इसके बाद जब आप फाइनल कर लेते हैं कि भाई मेरे को इस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं, तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है सेल एंड बाय का। देखिए सेल का एक्चुअली ये होता है कि हमने किसी कंपनी के शेयर्स को पहले यानी स्टॉक को खरीद रखा था, अब उसको हम बेचना चाहते हैं, तो सेल तो जब काम आता है पहले हमें खरीदना होगा, तो उसके लिए खरीदने के लिए हमें बाय करना होगा। बाय पर सिंपल क्लिक कर देंगे। अब यहां पर देखिए हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई स्टॉक को खरीदते हैं तो हम उसको अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कभी भी बेच सकते हैं, चाहे आज बेच सकते हैं, कल परसों, 1 साल 2 साल 3 साल, वो हम पर डिपेंड करता है हम कब उसको बेच सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। बट यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंट्राडे। अब देखिए इंट्राडे में होता यह है कि अगर आपने किसी कंपनी का शेयर्स खरीदे, अब हो सकता है कितने भी खरीदे हों, वो डिपेंड नहीं करता, आपने जितने भी शेयर्स खरीदे हैं तो उनको आपको आज ही सेल करना होगा, यानी आपने आज ही खरीदे आज ही आपको सेल करना होगा। आपको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है उससे कोई डिपेंड नहीं करता। और आप ये सोचते हैं कि मैं तो बेच ही नहीं रहा, मैं कल बेचूंगा, यहां पर ऑटोमेटिक ही आपका जो शेयर्स, जितनी भी कंपनी के शेयर्स थे वो बिक जाएंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उनको बेचने की। तो आप इंट्राडे और डिलीवरी में डिफरेंस समझ गए होंगे कि डिलीवरी में आपको कभी भी बेच सकते हैं, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती, बट इंट्राडे में आपको डेली ही बेचने होते हैं। इसके बाद देखिए यहां पर क्वांटिटी आ जाता है कि आप कितने क्वांटिटी में किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। जैसे कि इस समय इसका प्राइस जो है 82 है, बट इनके टैक्सेस लगा करके 83.65 हो जाता है। यहां पर आप अपने हिसाब से जितने यहां से इस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं वो क्वांटिटी यहां पर डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पर 22 डाल देता हूं, तो उसके हिसाब से आपको देखो नीचे पैसे मिल जाएंगे कि आपके पास इतने पैसे होना चाहिए। सामने आपको दिख रहा होगा क्वांटिटी NSE यानी कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहां से अगर आप इसके अंदर खरीदना चाहते हैं तो इसमें खरीद सकते हैं, अगर आपको चेंज करना है तो यहां पर BSE भी खरीद सकते हैं, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खरीद सकते हैं। प्राइस लिमिट आपको मिल जाएगा, साथ में आप मार्केट के साथ भी जा सकते हैं और लिमिट्स के भी। अब मार्केट और लिमिट में डिफरेंस मैं आपको समझा दूं। देखिए मार्केट का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी का शेयर्स है, अभी मान लीजिए उसकी प्राइस जो है 83 है, मतलब जैसे 82 है यहां पर, अगर आप मार्केट के प्राइस पर खरीदना चाहते हैं तो आपको जो 82 का प्राइस है वो पड़ जाएगा। बट अगर आप लिमिट लगाते हैं और सोचते हैं कि इस कंपनी का शेयर जो है अभी 1-2 घंटे के बाद नीचे जाने वाला है, यानी कि 79 पर जाने वाला है और मेरे को 79 पर खरीदना है, तो आप लिमिट लगा सकते हैं कि जब इस स्टॉक का प्राइस जो है 79 पहुंचता है तो ये ऑटोमेटिक खरीद लिया जाए। तो ये यहां पर आप लिमिट लगा सकते हैं, जैसे स्टॉक का प्राइस 79 पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक आपके लिए खरीद लेंगे, मार्केट प्राइस में आपको डायरेक्टली खरीद दिया जाएगा। इसके बाद आपको सिंपल से यहाँ पे क्वांटिटी डालने के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि ऐड मनी, आपको ऐड मनी का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको पैसे इसमें ऐड कर लेना है। ऐड करने के लिए सिंपल से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर डालना है और अपने गूगल पे, फोन पे, जिससे भी आप यूज करना चाहते हो वो यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पे स्टार्टिंग 100 रुपए से है तो आपको 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए यहाँ से लगा देने, जो आपको डिपेंड करें। इतना करने के बाद जैसे आपका यहाँ पर कैश जो है ऐड हो जाएगा, आपको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक कर देना है बाय पर, तो ये आपके लिए जो स्टॉक है वो खरीद लिए जाएंगे। आप यहां से देखिए जैसे खरीदेंगे तो आपके सामने यहाँ पर होल्डिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और आपको यहाँ पर सारे जो शेयर्स देखने को मिल जाएंगे जो आपने खरीद। यहाँ पर आपको आपका पोर्टफोलियो मिल जाएगा कि आप इस समय प्रॉफिट में जा रहे हैं या इस समय लॉस में जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आप किस तरीके से किसी शेयर्स को खरीद सकते हैं। अब इसके बाद आता है सेल करने का, यानी कि आपने किसी कंपनी के बहुत सारे शेयर्स को खरीद रखा था और अब आप उनको सेल करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सेल करने का भी ऑप्शन जो है बिल्कुल सेम टू सेम है। आप यहाँ पर डायरेक्टली डिलीवरी या इंट्राडे का ऑप्शन चूज कर सकते हैं, बट आपने जो खरीदते समय चूज किए थे वही पर चूज करें। इसके बाद देखिए BSE आ गया, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर आपके पास अगर मान लीजिए 100 क्वांटिटी थी किसी कंपनी के शेयर्स की, तो आपको वहां पर जितने उसमें से बेचने हैं आप उतने बेच सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको 100 बेचने हैं। इसके बाद यहां पर लिमिट लगा सकते हैं कि भाई मेरे को अगर मान लीजिए 82 पर 79 पर खरीदे थे, अब मेरे को बेचने हैं 90 पर,
यानी कि इस कंपनी की जो शेयर्स का जो प्राइस है 90 क्रॉस करेगा तब आपको बेचना है। तो सिंपल से आपको लिमिट लगा देनी है 90 रुपये, और जैसे ही अगर इस कंपनी के जो शेयर्स हैं वो 90 को क्रॉस करेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली ये शेयर्स जो है बिक जाएंगे। क्वांटिटी आपको चूज कर लेनी है। देखिए यहां पर दो चीजें मैं आपको बता दूं। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर्स 82 प्राइस पर खरीदा था और अब उसका प्राइस जो है 102 रुपये हो गया और आपको कितना प्रॉफिट हो गया, 20 रुपये यहां से प्रॉफिट हो गया। और अब आप ये चाहते हैं कि भाई मैं इस कंपनी के शेयर्स को सेल कर दूं और मैं 20 रुपये यहां से प्रॉफिट ले लूं। तो देखिए आपको सिंपल से मैं बता दूं कि आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर जो ब्रोकरेज चार्ज है वो इनका 20 रुपये है। अगर आप इसको सेल भी करते हैं ना तो यहां पर ही आपसे 20 रुपये ले लेंगे अपने आपके स्टॉक को स्टोर करने के, तो आपसे 20 रुपये वो ले लेंगे, यानी कि आपको तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं। आप जो 20 रुपये कमाए वो चले गए, आपका जो फाइनल प्राइस आपने लगाया था इस कंपनी में वही आपको वापस मिल जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि भाई आपको प्रॉफिट कमाना है तो पहले बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट कमाइए, उसके बाद यहाँ पे निकलिए, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज जो है आपको 20 रुपये मिल जाएगा पर ट्रेड। यानी कि आप अगर किसी शेयर्स को बेचते या खरीदते हैं तो आपको इनको खरीदने या बेचने के 20 रुपये पे करने होंगे। तो मेरे ख्याल से तो अब तक आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पर स्टॉक को बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं और कितना यहाँ पर ब्रोकरेज चार्ज देखने को मिलता है। तो अब ऐसा ही आपको सभी शेयर्स के साथ अप्लाई करना है, खरीदना है, बेचना है और अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग किसी कंपनी के शेयर्स को जांचिए, मंथली चेक कीजिए, वीकली चेक कीजिए, हो सकता है तो साल में भी चेक कीजिए कि उस कंपनी के जो शेयर्स थे वो पिछले साल कितनी ज्यादा ग्रोथ में थे या लॉस में थे और इस साल क्या उनकी ग्रोथ चल रही है और क्या लॉस चल रहा है। उसके बाद फाइनल करने के बाद ही आप इस किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदें। बिकॉज अगर आप ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी भी कंपनी में पैसे लगा देते हो सकता है कि आपके पैसे डूब जाएं। तो आपको ये एनालाइज करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अगर आपको देखना है तो किसी कंपनी के नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको टोटल नेटवर्थ इनकी ईयरली दिखने को मिल जाएगी, क्या क्या इनके कौन कौन ओनर है और कहाँ कहाँ इनका पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड की। तो देखिए म्यूचुअल फंड में भी सिंपल सा फंडा है, आपको यहाँ पर किसी भी कंपनी को देखना है, एनालाइज करना है। जैसे कि यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर इसको चेक करना है, मंथली, ईयरली, वीकली चेक करना है और उसके बाद फाइनल करना है। जैसे कि आपको नीचे यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है रिटर्न कैलकुलेटर का, यानी कि यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अगर आप 5,000 रुपये पर मंथ के प्लान लगाते हैं एक साल के लिए तो आपको यहाँ पर टोटल 12,000 रुपये का प्रॉफिट होने वाला है। यानी कि आपका देखिए टोटल इन्वेस्टमेंट तो हो जाएगा 5,000 के हिसाब से एक साल के लिए 60,000 रुपये, बट यहाँ से 72,000 रुपये आपको मिल जाएंगे, यानी कि 12,000 का यहाँ से प्रॉफिट मिल जाएगा। आप इस कैलकुलेटर के हिसाब से देख सकते हैं। वन टाइम चेक कर सकते हैं, अगर आप वन टाइम एक साल के लिए इसमें 20,000 रुपये लगाते हैं तो आपको 9,316 रुपये का प्रॉफिट मिल जाएगा इनके अकॉर्डिंग। अब यहाँ से देखिए बात कर लेते हैं हम होल्डिंग, यानी कि जो शेयर्स है, यानी कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है उसके अंदर किस किस कंपनी का पैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री है, बीएससी है, रिलायंस इंडस्ट्री, जियो फाइनेंशियली, बहुत सारी कंपनीज आप देखने को मिल जाएंगी जो इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको ये सब चीजें देखनी होती है म्यूचुअल फंड के अंदर की इसके अंदर कौन कौन पैसे लगा रहा है। इसके बाद यहाँ पर रिटर्न एंड रैंकिंग चेक कर सकते हैं। आप देखिए पिछले एक साल के अंदर बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया इन्होंने, 3 साल के अंदर भी, तो आप इस तरीके से सब कुछ चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक्सपेंशन रेशियो चेक कर सकते हैं, एग्जिट लॉस चेक कर सकते हैं और टैक्स चेक कर सकते हैं आप। फंड मैनेजमेंट, यहाँ पर आपके पैसे को कौन कौन मैनेज कर रहा है वो आपको यहाँ पर डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। सब कुछ यहाँ पर उन्होंने क्या क्या क्वालिफिकेशन कर रखा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद देखिए फंड हाउस इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा और ऐसे ही आपको अदर प्लान मिल जाएंगे और प्रॉफिट एंड क्लोन्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद फाइनल करने के बाद ही आपको जब आप श्योर हो जाएं कि भाई मैं इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, SIP लगा सकता हूँ, तो आप इसके साथ जा सकते हैं और आप यहाँ से भी बहुत अच्छा खासा अर्निंग जनरेट कर सकते हैं। तो अब तक तो ये बात रही कि इसके अंदर हमें पैसे इन्वेस्ट करने थे, उसके बाद ही हमें पैसे कमाने थे। बट ग्रो एप्लीकेशन के अंदर एक ऑप्शन हो रहा है जिसके अंदर आप पैसे लगाने की जरूरत नहीं और आप वहां से पैसे भी कमा सकते हो। उस ऑप्शन का नाम है रेफर एंड अर्न। जी हाँ, आप ग्रो एप्लीकेशन को रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। यानी कि आपको ग्रो एप्लीकेशन का लिंक अपने दोस्त को शेयर करना है और वो आपके लिंक के थ्रू इस पर अपने डीमेट अकाउंट को क्रिएट करते हैं और फाइनली इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं थोड़ा बहुत, तो आपको उसके पैसे मिलेंगे। अगर आपकी ग्रो एप्लीकेशन के अंदर रेफर एंड अर्न करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आपको सिंपली ग्रो ऐप को पहले कर लेना है अपडेट और उसके बाद आपको ग्रो ऐप के अंदर रेफर एंड अर्न करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली इसको रेफर कर सकते हैं
और आप यहाँ से बहुत अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के करने के बाद कर सकते हैं। और अगर आपका फिर भी कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।